खालिद भट्ट साहब वाज अमेजिंग, ही वाज। अब फैसल भी मेरे साथ देख रहे थे, इतनी तारीफ़ें वो करें मैं करूँ, कह रहे उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर लफ्ज़ की जो अदायगी है वो इतनी खूबसूरत है और इट्स इनक्रेडिबल। और उनका हमने कमज़ोर भी देखा, बाप की एक बहुत ही कमज़ोर हारी हुई साइड, वो एक्शंस, वो इमोशंस, और फिर उसकी जुल्म की इंतहा जब वो बदला लेता है। मेरे लिए मैंने वो सीन देखा जो मैं शायद सारी ज़िंदगी ना भुला सकूं। वो दस्तगीर को जिस तरह मारा, जिस तरह खड़ा करके, और एक आदमी है जिसका, वो तो बाद में मेरी सांस रुक गई जब उन्होंने आखिर में दिखाया, डायरेक्टर ने वेरी स्मार्टली, कि उसके तो हाथ भी नहीं थे, उसके तो हाथ भी उन्होंने काट दिए थे। एक बंदा जिसके हाथ काट दिए, सर फाड़ दिया, वो खड़ा है, अभी भी जान है उसमें, अभी भी उसको गोलियां मारनी है। और कितना स्ट्रॉन्ग कोई मर्द होगा, इसमें वैसे बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी दिखाए हैं, इमोशनल एंड फिजिकल। ऐसे लोग जो मौत से डरते ही नहीं है, वो एंड तक नहीं डरा, एंड तक उसने आंखों में देखा है सामने। एंड दिस दस्तगीर, मैं इसको कहूँगी, मुझे अखाड़ा में इसका दस्तगीर नाम याद है, ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। और खालिद भट्ट साहब और दस्तगीर मेरे लिए विनर्स हैं इन एपिसोड। तो ट्विस्ट कैसा लगा आपको जब जमदा बादल को बुलाती है फिर बादल को पकड़वा देती है? वो मुझे एक चीज़, मेरे लिए कन्फ्यूजन है शदीद, मुझे नहीं समझ आई कि उसने कैसे पकड़वाया। वो राइटिंग की एक्सीलेंस है actually। मुझे वो फैसल कह रहे हैं जस्टिफाइड है, मैंने कहा नहीं, मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, उसने तो किसी को बताया ही नहीं। नहीं, वो तो जा रही है ना, वो तो वही प्लॉटिंग। उसको कैसे पता कि फैसल आ जाएगा? फैसल तो अचानक आया है। नहीं, उसने बुलाया था, फैसल कहती है कि मैं पकड़वाऊंगी बादल। वो तो कहा, लेकिन उस वक्त वो जेन्युइनली भाग रही थी। नहीं, नो, शी हैड दिस प्लान थ्रू। मुझे लगता है कि उसने जब वो अगर भाग रही थी ना तो खाली बादल ना बंधावा होता, वो भी साथ में बंधी हुई होती। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, बट चलो आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मुझे आगे जाके शायद कुछ फील हो जाए, बट अदरवाइज उसके अलावा भी बहुत अच्छे एपिसोड। और लैला की क्या एक्टिंग है, लैला इज जस्ट अमेजिंग। और इस दफा इवन जमदा की और ये सब की एक्टिंग बहुत। बाकी जितने हमारे रमजान के प्लेस चल रहे हैं उसमें प्लॉट जीरो है, सीन्स ही सीन्स चल रहे हैं, सीन्स हैं, लाइंस हैं, सीन्स हैं, लाइंस हैं। खई में प्लॉट इज लीडिंग, प्लॉट एंड सीक्वेंस एंड सिचुएशंस, लाइंस उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कितना कमाल काम है ये, बहुत मास्टर राइटर ही कोई कर सकता है कि जो प्लॉट को लेके ऐसे चल रहा है कि ना भी लाइंस हो ना तब भी हम ऐसे ही पागल बैठे हैं, म्यूट कर दो इसको तब भी ऐसे आपको हालत बुरी हो जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस एंड प्लॉट्स हैं। तो ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। सिकलैन के कहाँ से ये आइडियाज़ आ रहे हैं और किस तरह उसको लेके जा रहा है, मास्टर। स्पेशली एक लाइन जो कि वो बोलती हैं हिना ख्वाजा बयात पागलपन में कि बादल गरजेगा, वो बहुत अच्छी लाइन थी, मेटाफोरिकली and she did it so well, she played it so well also, बहुत so good in that scene। तो वो छोटा सा सीन था, जल्दी से खत्म हो गया, बट उसका इम्पैक्ट था बिल्कुल। तो प्लॉट अगेन अगर ऐसे है तो भी बड़ा अच्छा है, अगर वैसे नहीं है तो भी ठीक है। 9 फिर ये खाई है, फिर तो ठीक है। मेरी बड़ी कोशिश होती है, आपको नहीं पता कि मैं कोई बोंगी ना मारूं। तो एक तो हो गई, दूसरी पे भी मुझे शक है, तो प्लीज अच्छा अगर बुरा लगे तो मुझे ना चुना पकड़ा के ना लॉलीपॉप देके वहां बिठा देना कोने में कि चलो बेटा खेलो। मेरा सवाल है कि डर लग रहा, नहीं प्लीज। नहीं, मुझे लगा जब पापा ने कहा, ये खालिद भट्ट ने उनको कहा कि तुम अब घर से नहीं निकलोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, और उसके बाद बरलास फिर भी निकल गया है उनको गाड़ी में लेके, और कोई गार्ड नहीं थे। हाँ, ये मुझे भी और जगह है, जब वो मजार पे गया था, लेकिन बरलास नहीं, मैंने बोंगी नहीं, गार्ड नहीं था कोई। हाँ, फैसल भी निकल गया, उसके बाद खैर पूरी प्लानिंग थी, फिर भी गार्ड होने चाहिए। फिर भी अभी तक बरलास को नहीं पकड़ा था प्लानिंग का, दुश्मन अभी पकड़ा तो नहीं, फैसल को पता था, और बरलास को अकेले, और वो भी ऐसे करके ऐसे बैठ गया। ऐड टू दिस आल्सो, इतना खाली मजार क्यों था? अच्छा, यहाँ फिर मैं ऐड करूँगी वो वाली बातें जो कि यहाँ किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ इनमें से एक्टर्स को मिली और मैंने उनसे वो सवाल किए। मेरे शो पे आए थे रमज़ान, लाइव ग्रीन है, ग्रीन टीवी पे प्रमोशन भी कर दी। फैसल कुरैशी मिले, मैंने कहा फैसल मुझे बताओ कि बादशाह खान को जब मारा, उसका हाथ काटा था, ठीक है, और वो इंस्टेंटली इतनी जल्दी उसकी डेथ कैसे हो गई? तो उसने कहा नहीं, गला भी काटा था, दिखाया I said there was something edit। भाई क्यों नहीं? अब क्यों पता नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उन्होंने दिखाना था कि इंस्टेंट उसको मारा है, और ये सिर्फ हाथ से उसकी काटने से डेथ नहीं हुई थी, ये भी हुई थी। फिर हिना बयात मुझे मिली तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मैंने अभी तक जो खई के सीक्वेंस चल रहे हैं उसमें डेथ बेवा का शॉट या माँ का शॉट, डेथ औरत का शॉट,
एकदम साथ लगता है, बीच में कुछ नहीं होता, इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट है। याद है उस्मा का शॉट हाथों वाला, फिर ये मैं कहा जब आपका शॉट आया मियाँ के मरने के बाद, वो आपका पागलपन समझ नहीं आया, वो क्या हुआ कहती है। तो उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा शूट हुआ था, बड़ा एक्सटेंसिव, हर एंगल से घंटों शूट हुआ, लेकिन वो जो बीच में समहाउ फ्लैशबैक आ गया ना, उसने वो पागलपन का इम्पैक्ट भी ख़त्म किया और कुछ कमी बेशी हो गई सीक्वेंस में, वरना बहुत अच्छा शूट हुआ था। एंड आई होप कि आप इसको फिर यूट्यूब पे डाल दें, क्योंकि हिना ब्यात ने इतनी मेहनत की सीन पे, वी वांट टू सी दैट कि वो कैसे पागल हुई। तीसरा ये हुआ कि मैं एक गैदरिंग में मिली बादल से, और मैं पहचानू ही ना, मैं उसको इतना साफ सुथरा वाइट थीम, और बादल मेरे साथ खड़ा है, वाइट शर्ट, वाइट ट्राउजर, ये मैंने ऐसे देखा उमर बॉय, मैं पहचानू ही ना, मैं कहा हे बादल, यू आर सो हैंडसम एंड सो वाइट एंड क्लीन, वाइट एंड क्लीन एंड यू आर नॉट रनिंग। तो बेचारा ऐसे वेरी स्वीट शर्मा गया। यस, वो थीम ही वाइट थी, सब हम वाइट में थे, लेकिन बादल वही बहुत डैशिंग बंदा है। और फिर वही हुआ, डायलॉग वायलॉग पूछे, और उसने भी इंटेरोगेशन के बाद कुछ ज़्यादा नहीं बताया। नहीं, बस आप देखिए, आपका सस्पेंस। डायरेक्शन के कितने नंबर है आपके पास? डायरेक्शन की बहुत सारे नंबर है, सब इन्होंने बता दिया, मैं भी मेरे लिए तो 10 है। ओके। ज़मदा का काम था, और वो होता है कभी कभी एक ऐसा सीन आ जाता है जिसमें आप बस सबको खा जाते हो, और दुर्रे फिशा का सीन जहाँ वो उसका पूरे जो जाती है मज़ार पे, वो खौफ, डर, कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या करेगी, भागेगी, पकड़वाएगी, क्या होना है। उसके बाद उसकी जो डायलॉग्स हैं, अगेन मुझे मतलब कंफ्यूज ही कर दिया ना, तो कितनी कमाल एक्टिंग है, मुझे नहीं समझ आया कि इसका प्लान क्या था। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ना और छोड़ देना, और उससे भी कमाल उसकी परफॉर्मेंस है जब ये फैसल के सामने इतनी प्यारी बीवी बनी हुई है ना, कि आप मेरे शौहर हैं, और आपको देखो, मुझे आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपने रिश्ता ख़राब कर दिया। ये उधर बड़ी मास्टरी थी और एक्टिंग। जब गन यूं करती है, हाँ, और फिर गन उसको दे देती दे है, मार दे मुझे, मैं आपको पकड़वाऊंगी। तो ये दुर्रे फिशा की इस एपिसोड में मैंने बड़ी कमाल मैच्योर एक्टिंग देखी है। शी वाज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो खुल के 9, इस टीम को तो सब 9 से कम नहीं। नादिया? फैसल फैसल को 10 से कम कैसे दे सकते हैं, हो ही नहीं सकता, जितने कमाल से। और डायलेक्ट में भी इतना बैलेंस रखा है कि समझ आ जाए जिसको नहीं, जो होता कभी कभी आप बहुत पक्का एक्सेंट डायलेक्ट से बोलते हैं तो वो पंजाबी को समझ नहीं आएगी, किसी उर्दू स्पीकिंग को समझ नहीं आएगी, सबको समझ आ रहा है बड़े बैलेंस के साथ। अच्छा कि हाँ, 1-2 मिनट में एक ज़रूर बात करूँगी। जब मैं दुबई में शोज़ करती थी, मेरे पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे, मैं उनको नाम चीज़ वैसे जानती होती थी, मुझे ये नहीं पता होता था कि इनका ड्रामा कौन सा इस वक्त चल रहा है। तो कभी ड्रामों की बात हुई नहीं, कैरेक्टर्स की बात हुई नहीं, हाँ जी आपका ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या, ये वो जनरल बातें। और अभी जब मैंने शो किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे पास जो एक्टर बैठा होता था, मेरे मुंह पे उसकी लाइंस होती थी, उसके सीन्स होते थे, एंड दे वुड कनेक्ट विद मी ऑन अ डिफरेंट लेवल। इतनी खुशी, इतना प्राइड फील होता था, क्योंकि है ही नहीं, कहाँ एंकर्स को पता होता है कि भाई आपके होस्ट को आपकी लाइनें, सीन सब पता। और यहाँ जो, तो आई वांट टू से थैंक यू टू 24 न्यूज़, आई वांट टू से थैंक यू टू यू, कि जिस तरह अब मैं अपने गेस्ट से, सेलिब्रिटी से कनेक्ट की हूँ ना, मेरा ऐसे खुल गया आसमान जो है ना, मतलब और बड़ा हो गया। काम भी तो करना पड़ता है, इतना कुछ देखना पड़ता है। कसम, मैं उनकी लाइनें बोल रही होती हूँ, कैरेक्टर्स बोल रही होती हूँ, और उससे वो जब आते हैं ना, वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, मैं बता नहीं सकती कि होस्ट को हमारा काम देख रही है, उसको पता है हमारे कपड़े, लाइन, सिचुएशंस, ये वो सब। आई रिमेंबर देयर लाइन्स, ऐसे किसी होस्ट को नहीं इतना पता होता, और सबका। तो दिस इज़ डेफिनेटली हेल्प मी सो मच इन माई क्राफ्ट, एंड थैंक यू टू माई जजेस ऑल्सो, क्योंकि जो मुझे नई चीज़ें समझ आ रही होती है, वो ये उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और ये मुझे लगता है मुझे इस शो ने PhD करा दिया। रियली थैंक यू सो मच टू 24 न्यूज़ एंड मुकरम एंड माई मरीना जी एंड माई रुबीना जी, और किसी ने अगर कहा ना इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ मैं, खबरदार। नंबर्स किसकी? फैसल कुरैशी। फैसल के तो 10 दे दिए, हमारे भी 10।